हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने क्लास 9 के फिजिक्स जो कि था चैप्टर था गति, क्लास 9 चैप्टर 1 गति, ठीक। उसमें हम लोगों ने इंडेक्स क्वेश्चन मतलब जो ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन था उसमें दो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। मतलब दो पैराग्राफ वाला जो ब्लूप्रिंट था वो सॉल्व हो गया था, ठीक। अभी हम थर्ड पे नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्राफ है, ठीक। तो हम कहते हैं कि जब ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले हम ग्राफ समझाएंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को कराएंगे। तो आइए आज हम समझते हैं कि जो ग्राफ है वो हमको कितने टाइप का ग्राफ पढ़ना है और वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं जो भी हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, हम उस ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहला देखिए, हमको जो ग्राफ पढ़ना है वो तीन तरीके का पढ़ना है। एक है स्थिति समय ग्राफ, एक है वेग समय ग्राफ और एक है त्वरण समय ग्राफ, ठीक। स्थिति समय ग्राफ को कहते हैं एक्सटी ग्राफ, क्या कहते हैं? एक्सटी ग्राफ। वेग समय ग्राफ को कहते हैं वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। और त्वरण समय ग्राफ को कहते हैं एटी ग्राफ, ठीक। स्थिति समय ग्राफ को एक्सटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ को एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। अब सुनिए, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम दो एक्सिस लेते हैं, एक लेंगे एक्स और एक लेंगे वाई। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस की तरफ वो चीज रखते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इधर वो रखेंगे जो डिपेंड नहीं होगा। डिपेंड नहीं होगा तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसी राशि को रखेंगे जो किसी पे डिपेंड ना करे। अब देखिए इसमें जैसे एक्स टी, भाई दूरी और समय ग्राफ, समय क्या होता है? जैसे समय, दूरी तो भाई डिपेंड करेगा लेकिन समय जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, समय अपना चलता है, ठीक है। तो समय जो होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, समय जो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। तो जो समय है टाइम टाइम टाइम, इसको हम कहाँ रखेंगे? एक्स वाले की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक। क्यों? क्योंकि टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। दूरी तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, भाई आप कम दूर जाइए, ज्यादा दूर चल जाइए। वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा, आप एक समान वेग से जाइए, असमान वेग से जाइए, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गया, स्थिति हो गया या त्वरण हो गया, ये डिपेंड करेंगे लेकिन टाइम डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो टाइम आपके अनुसार नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम ग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बहुत इजी है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जो सबसे पहला है हमारा वो है एक्स टी ग्राफ। अब यहाँ पर दूरी समय ग्राफ भी होता है, ठीक। तो स्थिति को आप दूरी भी बोल सकते हैं। तो x और ये हो गया t, एक्स टी ग्राफ। अब देखिए जब वस्तु विराम में है, ठीक है, जब वस्तु विराम में है तब उसका हम स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ तीनों, ठीक है। स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ देखते हैं कब? जब वस्तु रेस्ट में है। रेस्ट मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जीरो मतलब ओरिजिन पॉइंट है ओ, यहां से यहां गया वस्तु, ठीक है, ए पॉइंट पर। यहां से यहां जाने में भाई दूरी है 5 मीटर, ठीक। तो भाई यहाँ है, कितना दूर गया? 5 मीटर गया। अब 5 मीटर जाने के बाद जब हम देख रहे हैं तो 1 सेकंड में भी वो इसी पर 5 मीटर पर है, 2 सेकंड में भी वो 5 ही मीटर पर है, 3 सेकंड में भी वो 5 ही मीटर पर है। तो दूरी समय ग्राफ जो होगा, ठीक है, जब वस्तु विराम में हो तो उसके लिए जो दूरी समय ग्राफ होगा वो क्या होगा? जो दूरी होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो टाइम के पैरेलल होगा, मतलब जो स्थिति होगा वो टाइम के पैरेलल होगा, ठीक। देखिए 1 सेकंड में भी 5 पर, 2 सेकंड में भी 5 पर, 3 सेकंड में भी 5 पर। भाई चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया? जाके रुक गया है। विराम मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। तो दूरी समय ग्राफ क्या होगा? देखिए ये टाइम हो गया, ये कुछ दूर गया, रुक गया, ठीक है। तो दूरी समय ग्राफ में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? जो डिस्टेंस मिलेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक। यहाँ पर देखिए 5, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में गया 5 मीटर, ठीक है, तो 5/1 5 आएगा। फिर अगले बार फिर 5 ही जाएगा, 5/1। तो यहाँ पर ना जो वेग है, वेग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक। अगर वेग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है मतलब कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो जहां कुछ नहीं वहां क्या मान लेते हैं? जब वेग में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है
तो ये वेग कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो वेग वाला लाइन है ये कोइंसिडेंट होगा एक्स एक्सिस के। हम लिख दें वेग जो एक्स एक्सिस के संपाती होगा, संपाती मतलब एक के ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। यहां जो है स्थिति एक्स एक्सिस के समानांतर होगी, मतलब पैरेलल, समानांतर होगी, ठीक। अब देखिए वेग में कोई मतलब त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग में कोई परिवर्तन नहीं तो त्वरण भी कुछ नहीं, भाई वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या होगा, त्वरण भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो त्वरण होगा वो एक्स एक्सिस के संपाती होगा, एक्स एक्सिस के संपाती मतलब कोइंसिडेंट होगा। बात समझ में आ गया। देखिए ये गया जाके रुक गया, रुकेगा तो मतलब वेग में कोई बदलाव आएगा, जब वेग में नहीं बदलाव आएगा तो वेग कुछ नहीं, तो वेग वाला कोइंसिडेंट। त्वरण में वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण भी 0 रहेगा, ठीक है। तो देखिए वेग में कोई बदलाव नहीं 0 तो 0 वाले पे है, त्वरण में कोई बदलाव नहीं मतलब 0 तो ये भी 0 वाले पे है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। जब वस्तु विराम में होगा तो क्या मिलेगा, दूरी समय ग्राफ, भाई एक पैरेलल लाइन मिलेगा, वेग एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा और त्वरण भी आपको एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा, ठीक। चलिए तो अब हम उसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब वस्तु एक समान गति में हो तो क्या होता है, ठीक। देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये 1 सेकंड में 5 मीटर गया, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर गया, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर गया, ठीक। बनाते हैं 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 5 मीटर, ठीक है। स्थिति फिर 2 सेकंड में कितना जा रहा है, 5, फिर 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा, मैं 5 गया फिर 5, यहां से फिर देखेंगे 0 से तो ये 5, यहां से ये 5 है लेकिन 0 से ये 10 है, मतलब अगले 1 सेकंड में भी बचे गया है 3 सेकंड में। तो देखिए जब हम ये सब लाइन मिलाएंगे तो हमको एक सीधी रेखा ही मिलेगी, ठीक है। 15 मीटर सॉरी 5 मीटर 10 मीटर और 15 मीटर, तो हर एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, ठीक। तो एक समान गति में जब स्थिति समय ग्राफ देखते हैं तो एक सीधी रेखा हमको ऐसे मिल जाएगी, ठीक। अच्छा यहाँ पर वेग में कोई बदलाव हो रहा है, देखिए भाई 0 से कहा पहुंच गया 5, फिर 5 से कहा गया 10, फिर 10 से कहा गया 15, तो हर एक सेकंड में ये 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, हर एक सेकंड में कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, 5 मीटर। देखिए 0 से 5 मीटर गया, फिर 5 से 10 फिर 5 मीटर गया, फिर 10 से 15 फिर 5 मीटर गया, तो विस्थापन बटे समय, तो हर एक सेकंड में कितना जा रहा है, हर एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, एक सेकंड में 5 मीटर, तो हर बार 5 आएगा, ठीक। तो भाई एक समय जाने के बाद भाई यहाँ पर मान लीजिए 5 मीटर का वेग कवर कर लिया, ठीक है। 1 सेकंड में भी वही दिखेगा, 2 सेकंड में भी वही दिखेगा, 3 सेकंड में भी वही दिखेगा, मतलब हर एक सेकंड में कहां पर दिखेगा, उसी लाइन पर दिखेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि स्थिति इसको एक्सटी लिखेंगे, ठीक। स्थिति समय एक्सटी ग्राफ में एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, सीधा एक सिंपल लाइन है तो सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक। यहाँ पर जो वेग है, वेग एक्स एक्सिस के समानांतर वेग क्या होगा, एक्स एक्सिस के समानांतर होगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर वेग में कोई परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन नहीं है मतलब त्वरण कुछ नहीं, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं है मतलब यहाँ त्वरण भी नहीं है, त्वरण नहीं है तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण जो होगा वो एक्स एक्सिस के संपाती होगा, ठीक है। त्वरण जो होगा वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, ठीक। बात समझ आ गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधा लाइन मिला था, क्यों, क्योंकि हर एक सेकंड में 5 मीटर बढ़ रहा था तो सीधा रेखा। भाई वेग में कोई बदलाव नहीं था
एक समय जाने के बाद वेग कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया, जब भी कोई कांस्टेंट हो जाता है तो एकदम ऐसे सीधा एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वेग त्वरण कुछ नहीं है, त्वरण कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब जीरो, तो ये जीरो वाले पर आ जाएगा, ठीक। ये तो बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका एक कंडीशन भी है, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है समझिए, अभी हम उसमें त्वरण पे आने से पहले एक कंडीशन लेते हैं। देखिए इसको मिटा दो, ऊपर वाला डाल देते हैं, लिख लीजिएगा। अब देखिए ऐसे, जैसे ये है ना, अब मान लीजिए यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट गया, अब यहीं से मान लीजिए दो टूट चल गया, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ऐसे गया, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे गया, ठीक। अब मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और तो बढ़ा दें, तीन सेकेंड, चलिए 3 सेकेंड तक रहने देते हैं, ठीक। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये जीरो हो गया भाई। 1 सेकेंड में ये यहाँ मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में 5, 10, 15, 15, 20, ठीक। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर अगले सेकंड में ये कहाँ है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर पर। अब देखिए ध्यान से, 1 मिनट सॉरी, ये तो 1 सेकंड पे था ना, अब 2 सेकंड में देखते हैं, ठीक। 2 सेकंड पे देखिए, ठीक। 2 सेकंड पे कहाँ है, 2 सेकंड पे देखिए ये है ना, ये वाला लाइन, इधर मत आ जाइएगा। 2 सेकंड पे ये 10 मीटर पे है, और 2 सेकंड पे ये 15 मीटर पे है। 3 सेकंड में देखिए, 3 सेकंड पे ये कहाँ है, यहाँ पर है 10-15 के बीच में, और ये 3 सेकंड में कहाँ है 20 मीटर पे है। मतलब कहने का ये है कि स्लोप आपका जितना ज्यादा रहेगा, देखिए ये वाला ढलान ज्यादा है और ये वाला ढलान कम है, तो स्लोप जितना ज्यादा होगा दूरी उतनी अधिक होगी। देखिए ये स्लोप ज्यादा है ना, भाई देखो ये वाला ज्यादा है ढलान कि ये वाला, देखिए ये वाला ज्यादा ढलान है, ये वाला ढलान कम है, स्लोप माने ढलान, ठीक है। तो ढलान ढेर होगा तो दूरी ज्यादा होगा, और ढलान कम होगा तो दूरी कम होगा, ठीक। बात समझ में आ गया, ठीक। तो ये चीज है भाई, अगर जितना ज्यादा स्लोप आपको मिलेगा वो उतना ज्यादा दूरी कवर करेगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट कौन सा है, लास्ट वाला देखिए, इसके लिए हम xt, इसके लिए मतलब वस्तु एक समान गति में है तो उसके लिए xt पढ़ लिए, उसके लिए vt पढ़ लिए, उसके लिए at पढ़ लिए। अब जो वस्तु एक समान त्वरण में हो तो उसके लिए xt, अब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं ना, x और t लिखेंगे, xt ग्राफ, vt ग्राफ और at ग्राफ। अब वस्तु अगर एक समान त्वरण में, एक समान त्वरण कहने का मतलब क्या है कि भाई हर बार मान लीजिए 0 से 2 गया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। मतलब वेग में परिवर्तन 2 - 0/t, ठीक है। फिर ये है 4 - 2/t, t ही ले लेते हैं, फिर ये है 6 - 4/t, तो ये 8 - 6/t। अब ये आएगा 2, ये भी आएगा 2, ये भी आएगा 2, ये भी आएगा 2, नीचे 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब हर 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, हर 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो त्वरण में परिवर्तन हो रहा है हर सेकंड में 2 मीटर हो रहा है, ठीक। एक ले लेते हैं, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर गया, ये 1 सेकंड, फिर दूसरे सेकंड का बात है, ये तीसरे सेकंड का बात है, ये चौथे सेकंड का बात है। चौथे सेकंड में 6 से 8, तीसरे मतलब पहले सेकंड में 0 से 2 गया, दूसरे सेकंड में 2 से 4 गया, तीसरे सेकंड में 4 से 6 गया, चौथे सेकंड में 6 से 8 गया। मतलब हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, 2 मीटर बढ़ रहा है, ठीक। समझ में आ गया। अगर हर एक सेकंड में 2 मीटर बढ़ रहा है तो भाई देखिए, तो यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए 1 सेकंड, तो दूरी आपको कैसा दिखेगा, बढ़ता हुआ, ठीक। हर एक सेकंड में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, हर एक सेकंड में देखेंगे तो दूरी आपको क्या दिखेगा, 2, 4, 6, 8,
ठीक है, हर एक सेकंड पे दूरी आपको क्या दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब वेग समय ग्राफ देखते हैं। अब देखिए वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा है बार बार, ठीक है। भाई 0 से 2 बढ़ा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मान लीजिए ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं v, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ठीक। तो हर एक सेकंड में कितना जा रहा है, हर एक सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, ठीक। 0 से 2, 0 से जब 1 पे पहुंचा तो 2 मीटर कवर किया, फिर 1 से 2 पे पहुंचा तो फिर 2 से 4 मतलब 2 ही मीटर कवर किया, फिर 2 से मतलब फिर 1 सेकंड गया तो फिर 4 से 6 मतलब फिर 2 ही मीटर कवर किया। तो हर एक सेकंड में कवर कितना कर रहा है, हर एक सेकंड में कवर कर रहा है 2 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर जो बीटी ग्राफ मिलेगा वो एक सरल रेखा मिलेगी। अब देखिए त्वरण बार बार बदल नहीं रहा, त्वरण 2 है भाई, यहाँ से इसका 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, अब 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए हमको एक सीधी रेखा मिली है, ठीक। समझ में आ गया, कांस्टेंट हो जाता है तो हमको एक सीधी रेखा मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ए है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर जो v है, v, ठीक है, एक सरल रेखा है, मतलब v को एक सरल रेखा मिला, ठीक है। जैसे एक्स ग्राफ में एक सीधी रेखा, तो बीटी ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त होती है, ऐसे लिख देते हैं, बीटी ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है बात। तो ये आपका ग्राफ था, आप इस ग्राफ को अच्छे से देखिए, समझिए, बनाइए, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और ग्राफ पढ़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 9th में है, ठीक है, आप 11th में जाएंगे तभी आपको ग्राफ आएगा। तो वहां पर जब आप ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ की चीजें आपको थोड़ा, जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ग्राफ पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर आप ग्राफ जानते रहेंगे तो न्यूमेरिकल जो ग्राफ वाला आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अभी जैसे इसमें है, ठीक है, तो जब आप ग्राफ पढ़े रहेंगे अच्छे से तब आपको समझ में आएगा वो न्यूमेरिकल। चलिए तो ये हो गया हमारा ग्राफ, जिसको हम यहाँ पे पढ़ भी लिए, ठीक है। अब हम जो अगला मतलब अगला लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि भाई जो इंडेक्स 3 था, मतलब जो ब्लूप्रिंट का जो तीसरा वाला पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग ग्राफ पढ़िए और एक बार अपने से उसको सॉल्व करने का क्या करिए, प्रयास करिए, ठीक। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।